अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम तैयब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज जो है ना हम यूके कॉन्स्टिट्यूशन को शुरू कर रहे हैं। ठीक है, यूके कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री को स्टडी करेंगे। देन फिर जो है ना यूके कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो कंप्लीट पूरी डिटेल के साथ जो है ना यूके कॉन्स्टिट्यूशन को हम जो है ना वो डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री के वाले से है कि ब्रिटिश की जो है ना वो हिस्ट्री क्या रही है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री क्या रही है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे ग्रो हुआ। सबसे सबसे पहले जो है ना एज यूजुअल आपने इंट्रोडक्शन लिखना है। ठीक है, जिसमें आपने ये बताना है कि जो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है ना बेसिकली वो रिटन फॉर्म में नहीं है। ठीक है, देखिए कुछ डॉक्यूमेंट्स तो रिटन फॉर्म में है लेकिन वो उस तरह रिटन फॉर्म में नहीं है जैसे कि दूसरी कंट्रीज़ का जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन रिटन फॉर्म में है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड में जितनी भी कंट्रीज एग्जिस्ट कर रही हैं ऑलमोस्ट सबका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक सिंगल डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म है। ठीक है, जैसे कि पाकिस्तान का एक जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वो एक सिंगल डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में है। चाइनीज़ कॉन्स्टिट्यूशन, तुर्की कॉन्स्टिट्यूशन, स्विट्ज़रलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन ये एक डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में है। ठीक है, ऐसे डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में जो है ना वो ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ठीक है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई सिंगल डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में नहीं है। ठीक है, डेट्स वाई जो है ना हम इसको अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी डेवलपमेंट्स की बात करें तो ब्रिटिश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो एकदम से डेवलप नहीं हुआ, इसको डेवलप होते काफ़ी टाइम लगा। ठीक है, इसमें बहुत सी एवोल्यूशंस आई। ठीक है, जिनको जो है ना हम इसी में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जिस तरह वर्ल्ड वाइड में दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन है इन सिंगल डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में, वैसे ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। डेट्स वाई हम इसको इस वजह से जो ना हम इसको अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखा है ही नहीं। ठीक है, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो ना हम ये कहते हैं कि इसका पार्शली रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, पार्शली रिटन के मतलब कुछ हिस्सा जो है ना लिखा गया है और वो जो ब्रिटिश है वो उसी को ही, जो यूके के लोग हैं उसी को ही जो है ना अपना कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं। ठीक है, रीज़न क्या है वो जो है ना हम नेक्स्ट टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। अभी जो है ना सिर्फ हमारी जो है ना डेवलपमेंट्स हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से। ठीक है, इसमें जो है ना वो बेसिकली 6 पीरियड्स में इसको मैंने डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, एक हिस्ट्री है जो कि 400 AD से जो है ना वो शुरू हो रही है। ठीक है, और आज तक जो 2024 है यहाँ पे आकर जो है ना वो कंप्लीट होगी। तो इसको मैंने 6 पीरियड में डिवाइड किया। सबसे सबसे पहला जो पीरियड आता है वो एंग्लो सेकंड पीरियड आता है। ठीक है, अब बेसिकली एंग्लो सेकंड पीरियड जो है ना वो 400 AD से जो है ना वो शुरू हुआ था। ठीक है, इसकी पहले बैकग्राउंड हिस्ट्री ये थी कि ब्रिटिश में जो है ना वो रोमन्स जो है ना वो रूल कर रहे थे। ठीक है, और जैसे ही रोमन्स ने ड्रॉबैक किया, एंग्लो सेकंड और ज्यूस जो ना ये 3 ट्राइब्स थे जो कि जो है ना वो जर्मनी, डेनमार्क जर्मनी वाली साइड से जो है ना वो ब्रिटिश में एंटर हुए। ठीक है, और उन्होंने फिर आज जो है ना वो आके ब्रिटिश पे रूल करना शुरू कर दिया। ठीक है, डेट्स वाई हम जो है ना इसको एंग्लो सेकंड पीरियड कहते हैं, क्योंकि ज़्यादा हिस्सा जो है वो ज़्यादा हिस्से पे जो है ना वो सेकंड रूल कर रहे थे। ठीक है, तो जो है ना उससे थोड़े हिस्से पे जो है ना एंग्लो रूल कर रहे थे, लेकिन जो ज्यूस थे ना उनके पास बहुत कम हिस्सा था। ठीक है, इस वजह से जो है ना उनका नाम जो है ना हिस्ट्री में बहुत कम लिखा गया। सही है, तो एंग्लो सेकंड पीरियड था, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जर्मनी और डेनमार्क से जो ना ये लोग आए थे। ठीक है, और इन्होंने जो है ना वो आके ब्रिटिश पे जो है ना वो रूल करना शुरू कर दिया था। ठीक है, अब इनका जो टाइम पीरियड था वो 1066 तक ये जो ना टाइम पीरियड रहा। ठीक है, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डेवलपमेंट्स हुई, इसमें इतनी तो खास डेवलपमेंट्स नहीं थी हुई। ठीक, क्योंकि इस टाइम पीरियड में जो है ना वो इन द फॉर्म ऑफ टाउन्स की फॉर्म में जो है ना वो मतलब छोटे छोटे जो है ना वो विलेज बने थे। ठीक है, और वहीं पे जो है ना वो लोकल गवर्नमेंट थी, मतलब जो ये तो रूलर्स थे उन्होंने जो है ना वो अपने कुछ मिनिस्टर्स जो है ना वहाँ पे अपॉइंट किए थे। ठीक है, और वही जो है ना वो सारा जो है ना उस सिस्टम को जो है ना वो रन करते थे। ठीक है, इस टाइम पीरियड में जो है ना वो बेसिकली 7 किंगडम थे। ठीक है, और जो बाद में जो एसिक्स और वेसिक्स था। ठीक है, ये बेसिकली जो है ना 2 बड़े किंगडम थे जिन पे जो है ना वो रूल कर रहे थे सेकंड। ठीक है, इस वजह से जो है ना वो इन यहाँ पे जो है ना सेकंड्स जो है ना वो ज़्यादा रूल कर रहे थे। ठीक है, सेकंड सेटलमेंट था यहाँ पे। ठीक है, और ये टाइम पीरियड ख़त्म होता है जब जो है ना नॉर्मैंड इन पे जो है ना वो हमला करते हैं। ठीक है, और फिर जो है ना वो जब इंग्लैंड को फतह करते हैं। ठीक है, तो फिर जो है ना वो विलियम्स जो थे, विलियम ऑफ नॉर्मैंडे, वो जो है ना बेसिकली यहाँ पे नए जो है ना वो फिर किंग बनते हैं। ठीक है, उस टाइम बेसिकली 7th किंगडम थे। ठीक है, जहाँ पे जो है ना वो सेकंड जो है ना वो रूल कर रहे थे। ठीक है, और उनके साथ ही जो है ना वो एंग्लो भी जो है ना वो रूल कर रहे थे। ठीक है, तो बेसिकली इस वजह से जो है ना वो जो डिफरेंट जो जूरिस थे। ठीक है, उन्होंने जो है ना इस टाइम पीरियड को जो है ना एंग्लो सेकंड पीरियड का है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में एंग्लो और सेकंड जो है ना वो 2 ट्राइब्स जो है ना वो ज़्यादा रूल कर रही थी। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट्स थी। ठीक है, छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन थे, कोई इतनी ज़्यादा जो है ना वो डेवलपमेंट्स नहीं थी इस टाइम पीरियड में कॉन्स्टिट्यूशन के वाले से। सही है,
स्मॉल विलेजेस में लोग रह रहे थे और वहीं पे जो है ना वो लोकल गवर्नमेंट्स बॉडी थी, छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन थे, वही जो है ना वो इनको गवर्न कर रहे थे और वही जो रूरल्स ने अपने जो है ना वो मिनिस्टर्स भेजे थे, ठीक है, वही जो है ना वो इनको रन कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद जो है ना नॉर्मन जो थे वो बेसिकली जो है ना वो ब्रिटिश पे हमला कर देते हैं, ठीक है। 1046 के राउंड बोर्ड जो है ना वो ब्रिटिश पे हमला करते हैं, ठीक है। नॉर्मन डे, ये बेसिकली जो है ना नॉर्मन डे, ये वो लोग थे जो कि वाइकिंग्स थे, ठीक है। वाइकिंग्स जो थे उन्होंने पहले फ्रांस पे जो है ना वो हमला करना चाहा, लेकिन फ्रांस का जो उस टाइम का रूलर था उसने जो है ना उनको, उनकी जो भी शराइ थी, वाइकिंग्स थी, उनको जो है ना उनकी शराइस को पूरा किया, ठीक है, और उनको जो है ना नॉर्थ वेस्ट में जो है ना उनको वहाँ पे ज़मीन वगैरह जो है ना दे दी, ठीक है। और वो जो वाइकिंग्स से फिर वो जो है ना वो उधर फ्रांस में रहना शुरू हो गए, ठीक है, क्योंकि ये जो है ना लड़ाई करने में जंगी लोग थे, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ना उसमें फिर जो है ना ये फ्रांस में ज़्यादा इन्होंने ज़्यादा टाइम्स जो है ना स्पेंड करना शुरू कर दिया, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट के साइड में ये रहते थे, इस वजह से जो है ना फिर इनको जो वाइकिंग्स थे इनको जो है ना वो नॉर्मन डे यानी कि नॉर्मन डे का जो है ना नाम दिया गया, ठीक है। तो ये बेसिकली नॉर्मन पीरियड था। इन्होंने फिर जो है ना वो इंग्लैंड पे हमला किया, क्योंकि ये जो बेसिकली जो है ना जंगजू लोग थे, तो इन्होंने जब हमला किया इंग्लैंड पे तो ये जो है ना वो फिर इन्होंने इंग्लैंड को फतह कर लिया और ये फिर उस टाइम जो है ना फिर ये जो विलियम ऑफ नॉर्मंडे वो रूल करना शुरू हो गए। एंग्लो और सेकंड को बेसिकली शिकस्त हुई और फिर विलियम नॉर्मंडे ने जो है ना वहाँ पे जो है ना रूल करना शुरू कर दिया। अब ये बेसिकली जो है ना ये जो नॉर्मल लोग थे ना, इन्होंने जब इंग्लैंड को फतह किया ना, ठीक है, तो चूंकि ये फ्रांस से आए थे, ठीक है, फ्रांस का कल्चर अडॉप्ट कर रहे थे, फ्रांस की लैंग्वेज थी सब कुछ, ठीक है, तो इन्होंने फिर अपने वे से जो है ना वहाँ पे जो है ना वो डेवलपमेंट्स की, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स की, ठीक है। इन्होंने फिर कौंसल्स वगैरह बनाई, सही है। कौंसल्स में इन्होंने अपने कुछ मिनिस्टर्स रखे और जो चर्च के एक्सपर्ट थे, रिलीजन एक्सपर्ट थे, उनको उन कौंसल्स में जो है ना वो रखा, ठीक है। और ये फिर कौंसल्स जो है ना वो रूलर्स के साथ मिलके जो है ना वहाँ पे गवर्नेंस करती थी, ठीक है। मतलब जो भी रूलर था वो इनके साथ मशवरा वगैरह करता था, ठीक है। और फिर जो है ना वहाँ पे डिफरेंट जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन थे वहाँ पे इस्टेब्लिश किए गए, ठीक है। कौंसलशिप यानी कि कौंसल जो थी वो भी इसी टाइम पीरियड में बनी, ठीक है। उसके बाद छोटी छोटी और कौंसल्स बनी, जिससे फिर जो है ना फिर हाउस ऑफ लॉर्ड, ठीक है, और हाई कोर्ट के जो जजेस थे और फिर जो है ना वो कमिश्नर्स थे वो वहीं से जो है ना वो फिर निकले, ठीक है। मतलब जो हाउस ऑफ लॉर्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी टाइम पीरियड से जो है ना वो इंट्रोड्यूस हुआ, सही है। तो ये बेसिकली जो है ना वो नॉर्मन का टाइम पीरियड था, ठीक है, जिन्होंने जो है ना वो आके डिफरेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश किए, ठीक है, और डिफरेंट कौंसल्स बनाई और वही कौंसल जो है ना वो फिर सारा जो है ना ब्रिटिश को गवर्न करती थी, ठीक है। उसके बाद जो है ना फिर प्लेंटाजेनिट डायनेस्टी ये टाइम पीरियड शुरू हो गया, ठीक है। प्लेंटाजेनिट पीरियड शुरू हो गया, ठीक है। ये बेसिकली 1154 से 1485 तक जो है ना ये पीरियड रहा, ठीक है। इसमें जो ये डेवलपमेंट्स हुई थी कि इसमें पार्लियामेंट्स की कुछ पावर्स को इंक्रीज़ किया गया था, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बता दिया कि हाउस ऑफ लॉर्ड जो है ना वो स्टैब्लिश हो चुका था इस टाइम पीरियड में, सही है। और जो है ना प्लेंटाजेनिट टाइम पीरियड्स में ये था कि जो विलियम्स ने जो इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किए थे, ठीक, हेनरी टू ने जो है ना उनको आके जो है ना वो रिवाइव किया, सही है, और उनको जो है ना मज़ीद पावर दी, उनकी पावर्स को इंक्रीज़ किया, पार्लियामेंट्स की पावर को इंक्रीज़ किया। इसी टाइम पीरियड में जो है ना वो मैग्ना कार्टा भी लिखा गया, ठीक है। अपने डॉक्यूमेंट्स पढ़ा होगा मैग्ना कार्टा के वाले से, जो कि किंग जॉन और एबन बैरेंस के दरमियान जो है ना वो एग्रीमेंट हुआ था, और जो इलीगल डिटेन के वाले से जो है ना वो फर्स्ट टाइम जो ओरिजिन हुआ था हैबियस कॉर्पस का, ठीक है। तो उसमें भी यही था कि जो है ना वो जो भी टैक्सेस लगाए जाएंगे वो कौंसल वगैरह लगाएंगी, ठीक है, पार्लियामेंट्स जो है ना वो टैक्सेस लगाएंगी। तो ये बेसिकली उसी टाइम पीरियड की बात हो रही है, या प्लेंटाजेनिट जो टाइम पीरियड था, ठीक है। इसमें फिर जो है ना पार्लियामेंट्स की पावर को इंक्रीज़ किया गया, ठीक। किंग एडवर्ड ने जो है ना वो पार्लियामेंट्स की पावर को इंक्रीज़ किया, ठीक है। उसने कहा कि जी पार्लियामेंट ही जो है ना वो टैक्स लगाएगी, सही है। किंग जो है ना वो पार्लियामेंट की इजाज़त के बगैर जो है ना वो टैक्स नहीं लगा सकता। उसके बाद जो भी कमिश्नर अपॉइंट किया जाएगा वो पार्लियामेंट की मंजूरी से ही अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। और जो भी मिनिस्टर्स अपॉइंट किए जाएंगे वो भी पार्लियामेंट की मंजूरी से ही अपॉइंट किया जाएगा। और अगर कोई मिनिस्टर रिज़ाइन करेगा, ठीक है, तो वो पार्लियामेंट में जो है ना अपना रिज़ाइनिंग लेटर जो है ना वो सबमिट करवाएगा, ठीक है। और अगर उसने कोई अनलॉफुल कंडक्ट किया है, ठीक है, तो भी वो पार्लियामेंट को जो है ना उसका जवाबदार होगा। मतलब अगर उसने कोई करप्शन वगैरह की है या कुछ भी किया है तो वो पार्लियामेंट को उसका जवाब देगा, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ना वो प्लेंटाजेनिट पीरियड था, ठीक है, जो कि 1154 से शुरू हुआ और 1485 तक जो है ना ये पीरियड चलता रहा, ठीक है। इसमें ही जो है ना वो इसमें काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई थी पार्लियामेंट्स के वाले थे, ठीक है। मैग्ना कार्टा भी इसी में लिखा गया। उसके बाद जो है ना फिर ट्यूडर पीरियड आया, ठीक है। इसमें बेसिकली जो है ना वो 6 जो है ना रूलर से रूल
जिन्होंने रूल किया था, लेकिन 5 जो है ना इस किंग से जिन्होंने रूल किया था, ठीक है। एक जो है ना वो किंग इस वजह से नहीं थी बनी, वो इस वजह से नहीं थी बनी क्योंकि वो जो है ना 9 डेज उसने रूल किया था और फिर उसकी जो है ना वो डेथ हो गई थी। तो बेसिकली 6 रूलर थे, ठीक है, लेकिन 5 किंग थे इस टाइम पीरियड में, ठीक है। क्योंकि एक जो रूलर था उसने जो है ना वो क्राउनशिप का जो है ना वो ताज नहीं था पहनना, जिसकी उससे पहले जो है ना उसकी डेथ हो गई थी, जो कि हिस्ट्री में जो इसके वाले से जो है ना चीज़ें लिखी हैं, ठीक है। ये ट्यूडर का टाइम पीरियड था, ठीक है, जिसमें जो है ना पॉलिटिकली काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुई, पार्लियामेंट के और क्राउन के जो है ना आपस में काफ़ी रिलेशन जो है ना वो डेवलप हो चुके थे इस टाइम पीरियड में, ठीक है। पार्लियामेंट्स और क्राउन मिल के जो है ना वो लाभ बनाते थे, ठीक है। क्वीन एलिजाबेथ का टाइम पीरियड था, क्वीन एलिजाबेथ और पार्लियामेंट के जो है ना वो रिलेशंस जो गवर्नमेंट के वाले से थे, पॉलिटिकल रिलेशन से, वो काफ़ी ठीक थे, ठीक है। दूसरे जो किंगशिप गुजरे थे, दूसरे जो इससे पहले जो किंग गुजरे थे उनसे काफ़ी अच्छे थे, ठीक है। और जो भी मिनिस्टर्स जो अपॉइंट होते थे या जो भी कोई लाभ इंट्रोड्यूस होता या जो भी टैक्स वगैरह लगाए जाते थे, वो उनके वाले से क्वीन एलिजाबेथ जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो पार्लियामेंट से मशवरे वगैरह करती थी, और उसके बाद जो है ना वो फिर टैक्सेस इम्पोज होते थे। उसके बाद जब क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हुई तो इसका कोई सक्सेसर नहीं था, ठीक है, क्योंकि इसकी तो शादी नहीं थी हुई, और इसका आपको पता ही है कि मोनार्किज्म में यही होता है कि जो है ना वो जब एक किंग जो है ना उसकी डेथ होती है तो देन फिर उसका कोई सक्सेसर जो है आके वो किंग बनता है, ठीक है। तो इसका कोई सक्सेसर नहीं था, ठीक है। तो उसके बाद फिर इसका जो कज़न था बेसिकली जेम्स वन जो है ना फिर वो जो है ना वो किंग बना था इंग्लैंड का, ठीक है। तो फिर जो है ना वो स्टुअर्ट पीरियड शुरू हो जाता है, ठीक है, जो बेसिकली शुरू होता है 1603 से और 1714 में जो है ना ये पीरियड जो है ना वो शुरू होता है। इसमें जो है ना बेसिकली ये जो पीरियड था इसने जो है ना वो ब्रिटिश की हिस्ट्री को ही चेंज कर दिया था, ठीक है। मतलब ब्रिटिश में जितनी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इस हिस्ट्री में इस टाइम पीरियड में हुई हैं, ठीक है, उसने जो है ना वो ब्रिटिश की जो हिस्ट्री है, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है, उसको कंप्लीटली चेंज कर दिया था, ठीक है। ये बेसिकली हुआ क्या था कि एलिजाबेथ की डेथ के बाद उसका कोई सक्सेसर नहीं था, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि उसका चूँकि उसकी शादी वगैरह भी नहीं थी हुई, और उसका वैसे भी कोई जो है ना वो सिबलिंग में भी नहीं था, ठीक है। तो उसका फिर एक कज़न था जेम्स वन, जो कि उसने जो है ना वो फिर जो है ना वो इंग्लैंड पे रूल करना शुरू कर दिया। अब जो जेम्स वन है ना बेसिकली ये डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन थ्योरी पे बिलीव करता था, ठीक है। अब डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन थ्योरी ये है कि जितनी भी पावर्स है ना वो किंग के पास होनी चाहिए, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन थ्योरी ये कहती है कि किंग जो है वो गॉड की तरफ से भेजा हुआ एक नुमाइंदा है, ठीक है, और किंग के पास जो है ना कंप्लीट पावर्स होनी चाहिए, लॉ के वाले से, टैक्सेस के वाले से, ठीक है, ईच जुडिशरी के वाले से, हर किस्म की पावर जो है ना वो किंग के पास होनी चाहिए। तो इसने फिर जो है ना ये क्योंकि डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन थ्योरी पे बिलीव करता था, ठीक है, इसके और फिर पार्लियामेंट के जो है ना वो आपस में इतने कोई अच्छे रिलेशन नहीं थे, सही है। उसके बाद फिर जो है ना वो चार्ल्स वन जो है ना जब किंग बना तो उसने उसके और पार्लियामेंट के दरमियान जो है ना कन्फ्लिक्ट और ज़्यादा बढ़ गए और सिविल वार जो है ना वो शुरू हो गई, ठीक है। जब सिविल वार शुरू हुई तो चार्ल्स वन के अगेंस्ट जो है ना वो ट्रायल हुआ। जब चार्ल्स वन के अगेंस्ट ट्रायल हुआ तो चार्ल्स वन को जो है ना वो फिर एग्जीक्यूट कर दिया गया, सही है। और उसके बाद फिर जो किंगशिप और हाउस ऑफ लॉर्ड है ना उसको अबॉलिश कर दिया गया था। मतलब जो किंगशिप का कॉन्सेप्ट था और हाउस ऑफ लॉर्ड थी उसको ख़त्म कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद जो है ना फिर जो क्रोमवेल है उन्होंने तो फिर उन्होंने जो है ना इंट्रोड्यूस किया कि इंग्लैंड जो है ना वो एक रिपब्लिकन है, ठीक है। और उन्होंने फिर जो है ना एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना अडॉप्ट किया जिसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नमेंट के नाम से जो है ना वो जाना जाता है, ठीक है। ये क्रोमवेल ने किया था, सही है। और इन्होंने जो है ना इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया। इस कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली इंडिविजुअल्स के राइट्स के हवाले से लिखा गया था। इस कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया था कि टैक्सेस कैसे इम्पोज होंगे। इस कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया था कि जो है ना वो मिनिस्टर्स कैसे अपॉइंट होंगे। इस कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली जो पार्लियामेंट्स की पावर है उनको टोटली अबॉलिश कर दिया गया था, ठीक है। ये इस कॉन्स्टिट्यूशन ने बेसिकली जो है ना वो सारी पावर्स ही मुनार को दी थी, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है ना वो फिर फेल हुआ। जब ये क्रोमवेल की डेथ होगी तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो फेल हो गया था। उसके बाद जो है ना वो पार्लियामेंट और मोनार्किज्म को जो है ना वो फिर से रिस्टोर किया गया, ठीक है। और चार्ल्स टू जो है ना वो फिर रूलर्स हुए थे इंग्लैंड के, ठीक है। जब वो रूलर्स हुए तो उन्होंने पहले तो उनके और पार्लियामेंट के रिलेशंस अच्छे थे, और फिर बाद में जो है ना वो भी पार्लियामेंट्स की बहुत सी चीज़ों के अगेंस्ट हो गए थे, ठीक है। वो भी चूंकि वो चाहते थे कि जो पार्लियामेंट्स को पावर दी गई है, ठीक है, वो मेरे अंडर है। उसके बाद जो है ना वो जेम्स टू ने रूल करना शुरू किया, ठीक है, जो कि इन्हीं के चार्ल्स टू के सक्सेसर थे, ठीक है। उन्होंने जो है ना वो रूल करना शुरू किया, वो मोनार्क बने, ठीक है, किंग बने वहाँ पे ब्रिटिश में, ठीक है। जब ये किंग बने तो उसके बाद जो है ना ग्लोरियस रेवोल्यूशन आई, ठीक है। ये ग्लोरियस रेवोल्यूशन थी जिसने यूके की हिस्ट्री को कम्प्लीटली चेंज कर दिया था।
ठीक है, ये ग्लोरियस रेवोल्यूशन थी जिसने यूके को मोनार्किज्म से निकाल के कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्किज्म की तरफ लेके गए थे। ठीक है, यही जो है ना रेवोल्यूशन थी जिसने यूके के सारे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दिया था, जिसने जो है ना वो पार्लियामेंट्स को पावर दी थी। ठीक है, और जो आज का जो ब्रिटिश देखते हैं वो इस रेवोल्यूशन के बाद ही जो है ना वो ब्रिटिश बना था। ठीक है, अब ये बेसिकली रेवोल्यूशन हुई कैसे, ठीक है, इसका बैकग्राउंड क्या है। ये रेवोल्यूशन, पहली बात तो ये है कि इस रेवोल्यूशन में कोई खून खराबा नहीं था हुआ, मतलब कोई एक सिंगल डेथ भी नहीं थी हुई इस रेवोल्यूशन में। ठीक है, फिर ये रेवोल्यूशन हुई कैसे। अब ये रेवोल्यूशन का बैकग्राउंड ये है कि हिस्ट्री कहती है कि इस रेवोल्यूशन के पीछे जो है ना वो रिलीजियस पर्पस ज़्यादा था। ठीक है, रिलीजियस पर्पस, बहुत ज़्यादा रिलीजियस पर्पस था। वो ये था कि जो क्रिश्चियन थे ना उनमें भी जो है ना वो आप कह सकते हैं कि दो तरह के सेक्ट पाए जाते हैं, एक कैथोलिक और एक प्रोटेस्टेंट। ठीक है, तो ये बेसिकली जो किंग था इसने जो है ना वो कैथोलिक को जो है ना वो ज़्यादा पावर्स दी। ठीक है, कैथोलिक को जो है ना वो ज़्यादा राइट्स दिए क्योंकि ये कैथोलिक का ही सपोर्टर था। इसने जो है ना वो कैथोलिक को बहुत ज़्यादा पावर दी एज कम्पेयर टू प्रोटेस्टेंट। ठीक है, और जो कैथोलिक से जो है ना उनको ज़्यादा राइट्स भी दिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है ना उनको राइट्स दे दिए थे इसने। और इसके और फिर पार्लियामेंट में जो है ना बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हो गया था क्योंकि ये सारी पावर्स अपने पास रखना चाहता था। ठीक है, और पार्लियामेंट को कम्प्लीटली जो है ना वो ख़त्म करना चाहता था। ठीक है, तो देन फिर जो है ना वो इसी की जो है ना एक डॉटर जो मैरी टू है। ठीक है, और उसने जो है ना वो अपने डच हस्बैंड के साथ मिल के जो है ना वो इसको जो है ना वहाँ से निकाल दिया। ठीक है, और फिर जो मैरी टू है वो बेसिकली जो है ना वहाँ पे किंग बनी थी। और ये जो है ना बेसिकली ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुई थी 1688। बाद फिर जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुई 1688 में, ठीक है, उसके बाद फिर जो है ना वो बिल ऑफ राइट्स आए। ठीक है, जिसकी जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है यूके के कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, और यही बिल ऑफ राइट्स से जिन्होंने जो है ना वो मोनार्किज्म को, जो ब्रिटिश में मोनार्किज्म को ख़त्म करके कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्किज्म की तरफ जो है ना ये जो है ना ब्रिटिश चला गया था। ठीक है, तो ये बेसिकली ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बाद ही हुआ था जब बिल ऑफ राइट्स आए थे। अब बिल ऑफ राइट्स में बेसिकली जो है ना वो ये सारी चीज़ें थी। इसमें अब ये था कि जो मैरी टू थी ना, ठीक है, उसको जो है ना अब वो वहाँ पे जो है ना वो मोनार्क बना दिया गया। ठीक है, और उसने फिर जो है ना वो सारी जो पावर्स थी वो पार्लियामेंट को दे दी। 1689 में बेसिकली जो है ना वो बिल ऑफ राइट पास हुए। ठीक है, ये हैंडओवर पीरियड था जो कि 1714 से लेके 1837 तक जो है ना ये पीरियड चलता है। ठीक है, अब इसमें ये था कि जो बिल ऑफ राइट्स है वो पार्लियामेंट से पास हुए। ठीक है, बिल ऑफ राइट्स में ये था कि जो जितने भी टैक्स के वाले से जो पावर्स हैं वो पार्लियामेंट को दे दी गई। ठीक है, लेजिस्लेशन के वाले से पावर्स हैं, पार्लियामेंट इज द सुप्रीम अथॉरिटी। मुनार की पावर्स को कम कर दिया गया। अब जो मुनार के पास जो है ना वो लॉ को पास करने के बाद अगर मुनार्क जो है ना वो पहले ये था कि लॉ को पास करने के बाद जो है ना मुनार्क उसको वीटो कर सकता था। ठीक है, लेकिन जब ये बिल ऑफ राइट्स आए उसके बाद जो है ना मुनार्क के पास ऐसी कोई पावर नहीं थी कि वो उनको वीटो कर ले। ठीक है, टैक्स जो भी अपॉइंटमेंट होंगी, ठीक है, आर्मी के वाले से किसी भी वाले से कोई कमिश्नर अपॉइंट होगा तो वो पार्लियामेंट की मंजूरी के बाद ही वो चीज़ें जो है ना वो फिर अपॉइंट होंगी। ये सारा कुछ जो है ना इस बिल ऑफ राइट्स में लिखा गया था। ठीक है, और यही जो है ना वो पीरियड था, इसमें ही जो है ना वो सारे जो है ना वो फिर फर्दर जो है ना वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप हुआ। ठीक है, फर्दर जो है ना वो इंस्टीट्यूशन बने, पार्लियामेंट्स को जो है ना वो ज़्यादा पावर्स दी गई, और फिर डे बाय डे जो है ना वो किंग की पावर्स को जो है ना वो कम करते 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 आज जो है ना वो उनका किंग सिर्फ जो है ना वो एक बस किंग ही है। ठीक है, उसके पास ऐसी कोई पावर्स नहीं है। इस यही सिर्फ उसके पास पावर है कि किंग कैन डू नो रॉन्ग। इसके अलावा उसके पास कोई पावर्स नहीं है। ठीक है, जिनको वो जो है ना वो आज एक्सरसाइज कर सके। ठीक है, तो ये बेसिकली इनके 6 पीरियड्स है जिसके वाले से मैंने डिस्कस किया। उसके बाद इनके कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसमें मैग्ना कार्टा है। मैग्ना कार्टा आपको पता ही है कि बेसिकली किंग जॉन और एबन बैरेंस के दरमियान हुआ था कि एक टैक्स जो है ना वो कौंसल जो है ना वो कौंसल की कंसर्न के बगैर जो है ना वो टैक्स नहीं लगाए जाएंगे। ठीक है, एक्ट ऑफ सुपरमेसी के वाले से था। ठीक है, कि क्राउन जो है ना वो हेड ऑफ इंग्लिश चर्च का जो है ना वो क्राउन होगा। ठीक है, पोप्स की पावर्स को जो है ना वो कम कर दिया गया था। पोप्स भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे एट एक टाइम में। ठीक है, एक टाइम में पोप्स भी बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। प्लेंटाजेनिक पीरियड्स में, मैग्ना कार्टा के टाइम पीरियड्स में पोप्स के पास भी बहुत ज़्यादा पावर्स थी। ठीक है, उससे पहले भी पोप्स के पास बहुत ज़्यादा पावर्स थी। तो एक्ट अगेंस्ट रेजोल्यूशन के वाले से एक्ट था। किंग के पास जो है ना ये पावर्स थी कि वो जब भी चाहे जो है ना वो इनको पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर सकता है, लेकिन बिल ऑफ राइट्स ने ये सारी पावर्स जो है ना वो ख़त्म कर दी थी। उसके बाद पिटिशन ऑफ राइट्स। ठीक है, पिटिशन ऑफ राइट्स में
यही कहा गया था कि बेसिकली जो पार्लियामेंट्स है ना वही जो है ना वो टैक्स इम्पोज कर सकती है, ठीक है। अगर कोई क्राउन को कोई गिफ्ट वगैरह मिलता है, ठीक है, तो उसको वाले से पार्लियामेंट को बताया जाएगा। कोई लोन वगैरह लेना है तो पार्लियामेंट के कंसर्न के बगैर होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो पिटीशन ऑफ राइट्स में लिखी गई थी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बिल ऑफ राइट्स, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में जो यूके की कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री है उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो है समझा जाता है वो बिल ऑफ राइट्स को समझा जाता है, ठीक है। इसने जो है ना वो जो पार्लियामेंट थी उसको जो है ना वो सुप्रीम कर दिया किंग से, ठीक है। इसने जो है ना मोनार्क की पावर को कम करके और पार्लियामेंट्स को सुप्रीम कर दिया, ठीक है। बाकी सब मैं पहले ही जो है ना वो शेयर कर चुका हूँ। उसके बाद एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट्स, अब बिल ऑफ राइट्स के बाद जो है ना वो बेसिकली ये लॉ बन गया था कि जो है ना सिर्फ सक्सेसर ही नहीं, ब्रिटिश के सक्सेसर ही नहीं जो है ना वो मोनार्क मतलब किंग बनेंगे, ठीक है, दूसरे लोगों को भी जो है ना वो मौका दिया जाएगा, ठीक है। तो उससे पहले ये था कि जो किंग के सक्सेसर थे ना सिर्फ वही रूल कर सकते थे, ठीक है, बिल ऑफ राइट से पहले। लेकिन उसके बाद जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया तो उसमें ये था कि दूसरे जो लोग हैं उनको भी जो है ना मौका दिया जाएगा। उसके बाद एक्ट ऑफ यूनियन एंड स्कॉटलैंड, ठीक है, यूनियन हुई स्कॉटलैंड के साथ, ठीक है, ब्रिटिश की। उसके बाद रिफॉर्म एक्ट, उसके बाद पार्लियामेंट एक्ट 1911, इसमें यह था कि जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स हैं उनकी पावर्स को कम कर दिया गया था और सुपरमेसी जो है ना वो हाउस ऑफ कॉमन्स को दे दी गई थी, ठीक है। ये 1911 के बाद ही जो है ना वो लोअर हाउस जो है यानी कि हाउस ऑफ कॉमन है उसके पास ज़्यादा पावर्स थी एज़ कम्पेयर टू हाउस ऑफ लॉर्ड, ठीक है। आज का अगर आप ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन सिस्टम पढ़ें तो उसमें जो है ना हाउस ऑफ कॉमन्स के पास जो है ना बहुत ज़्यादा पावर्स हैं एज़ कम्पेयर टू हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ठीक है। तो ये एक्ट पार्लियामेंट एक्ट 1911 के बाद ही हुआ था और उसके बाद जो है हाउस ऑफ कॉमन की जो टेन्योर था, ठीक है, उसको 7 साल से कम करके 5 साल कर दिया गया था, ठीक है। तो ये भी बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है इन द हिस्ट्री ऑफ यूके कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसको भी ज़रूर याद रखिएगा। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1918 एंड 1928, इसमें जो है ना वो वुमेंस के राइट्स को जो है ना वो ज़्यादा इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। उनके वोट्स के वाले से वुमेंस के राइट को ज़्यादा प्रोटेक्शन के वाले से जो है ना ये एक्ट बनाया गया था। उसके बाद स्टैट्यूट ऑफ वेस्टमिनिस्टर एक्ट, इसमें कुछ स्टेट्स को जो है ना वो इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया गया था, ठीक है, जिसमें कनाडा, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वगैरह जो है ना वो स्टेट्स आती हैं, ठीक है। उसके बाद फिर जो है ना वो एक्ट ऑफ इंडिपेंडेंस 1947, जिसमें पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ था, इंडिया भी आज़ाद हुआ था, ठीक है। तो ये सारे उसी में भी ये सारी चीज़ें भी आती हैं, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म एंड गवर्नेंस एक्ट, ये रिसेंटली जो 2010 में हुआ है, ठीक है। इसमें जो रॉयल प्रोग्रेटिव से, ठीक है, उनको रिफॉर्म किया गया, बहुत सी चीज़ों में जो है ना वो चेंजिंग की गई, ठीक है। उसके बाद जो पार्लियामेंट के टेन्योर है उसको 5 ईयर के लिए जो है ना वो फिक्स कर दिया गया, ठीक है। ये बेसिकली बहुत ज़्यादा इस पे बुक्स लिखी गई हैं इसकी हिस्ट्री पे, ठीक है, जिसको मैंने आपको 20-22 मिनट में जो है ना वो एक्सप्लेन किया है, क्योंकि हिस्ट्री बहुत ज़्यादा लंबी थी। इतने 20-22 मिनट में तो बताना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी कोशिश की है कि आपको जो है ना वो इसके वजह से काफ़ी चीज़ें जो है ना वो आपके साथ शेयर कर दी जाएँ, ठीक है, ताकि आपको कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री जो है यूके की कम से कम उसके बारे में कुछ ना कुछ तो आइडिया हो जाए। तो आई होप सो कि इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो फ़ायदा हुआ होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो दुआ में याद रखिएगा।